वो आसिफ क्या? मेरा सारा पैसा हड़प कर गया। लोग घर बहुएं इसलिए लेकर आते हैं कि उनके आने से घर में रौनक आ जाती है। अच्छा अम्मी ये सब कुछ छोड़े ना, आप बताएं, आप ठीक है ना? बस बीपी हाई रहता है। I'm really sorry सच। अरे नहीं, फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? It's okay। आप इतना शौक से तैयार हुई थी, हम जाने वाले थे, सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर रखा है, बुरा भी लगे तब भी खा लेना। एंड रात के लिए सॉरी। विद लव, आशीष। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। ये जो सांसें होती हैं ना, जो खामोश रहती हैं, बड़ी घुन्नी होती। सामने खामोश रहती, पीछे से चाल चलती। तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे से हम्माद के कान जरूर भरती होगी। मम्मी क्या हुआ? आपको लगे? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके हाथ पर तो कहा ना कुछ नहीं हुआ। वैसे भी ये जख्म तो भर जाएगा। लफ्जों के लगाए हुए जख्म कहाँ भरते हैं? और लोगों का इस बात का कोई ख्याल नहीं आता। हद होती है मिस अली से लापरवाही की। आपको पता है कि आपकी इस गलती की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता था। आई एम सो सॉरी सर, मैं हमेशा टाइम पर आती हूँ, आज से पहले कभी लेट नहीं हुई। आप सर सलमान से पूछते हैं, मैं हमेशा टाइम पे आती जाती हूँ और अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ। बस मिस अलीज़ा, मुझे नहीं सुनने ये एक्सक्यूजेस। जरूरत आज मीटिंग में थी आपकी। अगर आप लेट हो रही थी तो आप ईमेल कर सकती थी, लेकिन वो जहमत भी नहीं हुई आपको। आज गलती आपकी इग्नोर कर रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा। अगर आपने इस तरह की लापरवाही आइंदा करनी है तो अपने लिए आप कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं। सर एक्चुअली से आप जा सकती हैं, और ये फाइल मुझे दे दो। वैसे इतनी बड़ी गलती नहीं की थी इसने जितना तुमने इसको डांट दिया है। तुम जानते हो सलमान कि मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। बहुत मुश्किल से हमने ये सेटअप स्टार्ट किया यार। किसी की लापरवाही की नजर नहीं होने दे सकता। मैं समझ सकता हूं, मैं इसको समझा दूंगा मजीद। तुम रिलैक्स हो जाओ। हद होती है मिस अली से लापरवाही की। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती की वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा सकता था। जरूरत आज मीटिंग में थी आपकी। अगर आप लेट हो रही थी तो आप ईमेल कर सकती थी, लेकिन वो जहमत भी नहीं हुई आपको।
आज गलती आपकी इग्नोर कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। और अगर आपको इस तरह की गलतियां रिपीट करने की आदत है तो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं। हमाद, ये अपना वॉलेट आप फिर बाहर भूल गए थे। ये मैं लेकर आ गई, यहाँ रख रही हूँ। ओके। थोड़ा सा टाइम दिन में अपने शौहर के लिए भी निकाल लिया करिए। सारा दिन आप घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि जब से आप आए हैं मैं आप ही के कामों में लगी हुई हूँ, आपके इर्द गिर्द घूम रही हूँ। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा दिन मेरे कामों में लगी रहे। अच्छा, मैंने सुबह आपको अम्मी की दवाओं की याद दिलाई थी, ले आए आप? हाँ वो तो मैं ले आया था, बल्कि डिसाइड टेबल पे भी रख दी। अच्छा याद दिलाया। सेकंड। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी पॉकेट मनी है। और क्या है? पॉकेट मनी? मैं क्या करूंगी इसका? भाई इंसान पैसों का क्या करता है? कुछ पसंद आता है तो ले लेता है, कहीं खर्च करने का दिल करे तो कर देता है। पर हमाद, मेरे पास तो सब कुछ है, और मुझे अगर कुछ चाहिए भी होता है तो आप लाकर दे देते हैं, तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी? अजीब औरत हो तुम भी। कसम से बीवियां ना अपने शौहर के नाक में दम करके रखती हैं कि उनको पैसे चाहिए, और जब मिल जाए तब भी उनके लिए काफी नहीं होते। पर एक तुम हो के इनको मना कर रही हो। हाँ ना, अपने पास रखे, मुझे चाहिए होगा तो मैं आपसे ले लूंगी। माँ, ये तुम्हारे पैसे वो आप रखेंगे। तुम्हारा जो दिल करता है करो, जिसको देने हैं दो। इस घर में तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? वैसे क्या देख रही हो? बस वो नेकी याद करने की कोशिश करी, जिसके सिले मुझे आप जैसा शौहर मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए। तुम खुश हो ना बेटे? खुश, बहुत खुश हूँ अम्मी जी। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद खुलकर सांस ले रही हूँ। ये तो सच है बेटे, खुशी तो शौहर के साथ में ही है। पर वहाँ रहते हर वक्त एक ही बात का खौफ होता था, ना जाने किसे क्या बुरा लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरी तरफ से आंटी को कोई मसला ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मगर फिर भी उन्हें कोई ना कोई बात बुरी लग ही जाती थी। हमें कभी कभी लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। लड़के की माओं को ये डर होता है कि कहीं उनका बेटा ना छिन जाए,
जबकि उन्हें एहसास होना चाहिए कि उनके बेटे से जो लड़की जुड़ी हुई है वो भी तो किसी की बेटी है। जी खैर, आप ये बताएं कि भाई और भाभी कैसे हैं? हाँ ठीक है, उन्हें क्या होना है। अच्छा अम्मी जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। भाई भाभी को मेरा सलाम करिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटे, खुदा हाफिज। अरे आपके बारे मुझे पता ही नहीं चला। बिजी थी ना? जी वो अम्मी का फोन था, बहुत खुश थी घर देखकर, बहुत सारी दुआएं दे रही थी हमें। अब आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ अशर, आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, वो बहुत सी चीजें मैनेज करो तो मसला होता है। अच्छा फिर चाय बना दूं आपके लिए? ठीक है, मैं चेंज कर। अच्छा सुनो, आप अम्मी से अभी भी नाराज हैं क्या? माफ नहीं किया आपने उन्हें? नहीं अशर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नो, आप वहाँ खुश तो थी। जाहिर है वो घर है हमारा, और क्यों खुश ना होती? क्या कोई बात हुई है? नहीं कुछ नहीं, चाय चेंज कर। समीर, मैं तुम्हारा खाना बाहर रख रही हूँ, आ जाओ खाना खा लो। समीर, मुझे भूख नहीं है। क्यों? तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया था समीर। कहा ना मुझे भूख नहीं है। ले जाओ यहां से। क्या हो गया है समीर? तुम क्यों कर रहे हो इस तरह? क्योंकि मैं पागल हो गया। मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं फरीद। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं एक नाकाम इंसान हूं जो किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। और मैं आसरे जिंदा हूं। समीर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है फरी। तुम भी सोचती होगी ना कि तुमने अपनी किस्मत कैसे इंसान के साथ जोड़ी है जिसका खुद का नसीब खोटा है। तुम जाओ, तुम जाओ। तुम छोड़ दो मुझे जैसे बाकी सबने छोड़ा है। क्या हो गया तुम्हें समीर? तुम क्या बातें कर रहे हो? खुद सुन रहे हो क्या बोले जा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है फरीद। आसिफ उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे चंद पैसों के लिए और सिर्फ बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। मेरा मॉडलिंग का करियर खत्म हो गया, काम मिलना बंद हो गया और तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। और इतना मजबूर ना मैं जिंदगी में कभी भी नहीं था। वो मालिक मकान ने जिंदगी आजाब कर रखी है। अगर उसने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे फरीद? नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकाल देगा वो? मैं हूं ना, मैं देखती हूँ कैसे निकालेगा वो। और समीर, हम दोनों साथ है ना, मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम परेशान मत हो। मुझे माफ कर दो फरीद,
मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सका। ऐसी कोई बात नहीं है समीर, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और जहां तक रही पैसों की बात, तो तुम रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये काट लो, तुम पैसे निकलवाओ, जाके मालिक मकान के मुंह पर मार के आओ, तुमसे बढ़ के नहीं है सब। नहीं फरीन, ये मैं नहीं ले सकता, और मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो तुम। समीर क्या हो गया है तुम्हें? ये मेरे पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम जाओ उसको पैसे देकर आओ, तुम रो नहीं बस। क्या बोलूं मैं तुम्हें? थैंक यू, वाकई मेरी किसी नेकी का सिला हो तुम। आई लव यू। बस परेशान नहीं हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इसकी सब चीजें हल कर लेंगे। देखो तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तुम बैठो बैठो तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सब सही हो जाएगा। अशर, क्या बात है अशर, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर? I don't know, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम परदेश में रहने वालों के मसले भी अपनी ही तरह के होते, अलग। हमारे रिश्तों के प्रॉब्लम भी बिल्कुल अपनी तरह के मुनफरिद होते हैं, सबके जैसे नहीं होते। सारी जिंदगी ये प्रूफ करने में लग जाती है कि हमारे लिए हमारे अपने भी उतने ही अहम हैं जितना हमारा काम। लेकिन हकीकत ये है कि हम किसी के लिए अहम नहीं। नहीं शर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सजल, मैंने आपको यहाँ लाकर कोई गलती की है क्या? क्या मैं खुशी डिजर्व नहीं करता? क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व नहीं करता? नहीं अशर, आपने कोई गलती नहीं की है, और आपको भी खुशियों का उतना ही हक है जितना हम सबका। तो फिर ये रिश्तों की खींचातानी में हमेशा मेरे हिस्से में हार ही क्यों आती है सजल? जब आप वहां थी, ना आप खुश थी, ना मैं और ना ही अम्मी, कितने मसले हो रहे थे। लेकिन अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो मुझे लगता है कि पीछे अम्मी का ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं है। वो न जाने किस हाल में होंगी। आप थी तो हौसला तो था ना कि आप हैं साथ। आप पछता रहे हैं मुझे यहाँ लाकर? नहीं सचिन,
ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ परेशान ये सोच रहा हूँ कि अम्मी को वहां छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। अलीज़ा तो बच्ची है ना, क्या ही संभाल लेगी अम्मी को। और ये आप ही जैसी भी हैं, लेकिन जब तक वो थी वो अम्मी को संभाल सकती थी, उनका ख्याल रख सकती थी। और फिर वो जिम्मेदारी मैंने आपको सौंप दी। आपकी समझदारी का तो मैं कायल हूँ। आई वॉज कन्विंस्ड कि आप उनका ख्याल रख लें, लेकिन सजल आप अलीज़े बच्ची नहीं है, वो बहुत समझदार है। मुझे पूरा यकीन है वो सब संभाल लेगी और इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो वहाँ आंटी को कौन हौसला देगा? सब ठीक हो जाएगा। और आप जब चाहेंगे मैं आंटी के पास वापस चली जाऊंगी। थैंक यू सजल, आप ठीक कह रहे हैं। बस परेशान मत होइएगा, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था आपसे। चाय पीने ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। आप क्यों मुझे अपने से दूर रखकर सजा दे रही हैं? क्या करूं मैं? देख तू अभी सब्र कर जा, मैं बताऊंगी तब आना, ठीक है? अभी बस तू अपना ख्याल रख। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। Reach, what's wrong? अरीज, यार बहुत ही बेमुरब्बत इंसान हो तुम। मेरी उंगलियां घिस गई तुम्हें कॉल्स कर करके, और तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम मेरी कॉल अटेंड कर लो। अपनी बीवी से पूछ के कॉल कर रहे थे? यार अब तुम ये ताने मत दो मुझे, तुम सब जानती हो ना। और तुम मुझे नहीं जानते? अपनी बीवी को समझा नहीं सकते थे तुम? नहीं समझा सकता मैं, और वो नहीं समझेगी। पर अरीज, तुम तो समझ सकती हो ना, कितनी अच्छी दोस्त हो मेरी, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं तुमसे तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। प्लीज। जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे? ये जो तुम मुझे दोस्ती का वास्ता देते हो ना, मेरा दिल फौरन पिघल जाता है इस बात पे। तो ये होती है एक अच्छे दोस्त की निशानी। लेकिन आई हेट यू। बस हमारी दोस्ती के लिए ना मुझे कुछ याद आ गया, सुनाओ।
सुना। दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, दोस्ती है तो है, अदाकारी ना की जाए। वाह, इनसे क्या होगा? अब क्या करूं? कुछ जेवर निकाल लूं क्या बहन से? नहीं 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 नहीं, जेवर अगर निकाल लिए एक दफा तो दोबारा नहीं बनेंगे। तू कभी सुख से नहीं जिएगी, मेरी बद्दुआ है तेरे। तू हमेशा नाखुश रहेगी। दफा हो जा, यहाँ से चली जा। अम्मी आप मुझसे कब तक नाराज रहेंगी? प्लीज मुझे माफ कर दें। अम्मी कुछ तो बात करें मुझसे। क्या बात करूं मैं तुझसे? बात करने के लायक छोड़ा है तूने मुझे? सारे जमाने में जलील और बदनाम करके रख दिया तूने मुझे। अम्मी आप लोगों ने भी तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। मुझे सामने जो हल नजर आया मैंने वही कर लिया। लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह गवाह, मैं भी कोई सुकून से नहीं हूं अपनी माँ को नाराज करके। एक वाहिद आप ही तो है मेरी जिंदगी में जो मेरा दर्द दुख समझ सकती है, वरना भाई तो अपनी बीवी को प्यारा हो चुका है। जितनी मासूम नजर आती थी ना वो है नहीं, चली गई ना। मैं मुझे तो यकीन था वो ऐसे ही करेगी, लेकिन मुझे तो आप पे हैरत हो रही है। आपने उसे कैसे जाने दिया भाई के साथ? अकेली पड़ गई थी मैं, क्या करती? तेरी बातों में आके मैंने चोरी का इल्जाम जो लगाया था उसपे कुछ कहने के लायक रही थी मैं? क्या बोलती, क्या कहती? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। बस मम्मी, मुझे सच की बद्दुआ लग गई। मैं तो बर्बाद हो गई और लुट गई मैं। अल्लाह ना करे कि तू लुटे तेरे दुश्मन। दुश्मन का तो पता नहीं अम्मी, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरी माँ की बद्दुआ है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। माओ की बद्दुआएं थोड़ी लगती है। और फिर मैंने कौन सा दिल से बद्दुआ दी थी तुझे? हाँ फरीन, तू आज भी मुझे बहुत अजीज है। अच्छा अम्मी प्लीज आप रोए मत। मेरा ना बहुत दिल है कि मैं आपसे मिलने आऊं। मैं आपसे मिलने आ जाऊं अम्मी? नहीं बेटा, अभी मत आना। अगर अलीसी ने देख लिया ना तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी अर्शद को बताने में। आप क्यों मुझे अपने से दूर रखकर सजा दे रही हैं? क्या करूं मैं? देख तू अभी सब्र कर जा, मैं बताऊंगी तब आना, ठीक है? अभी बस तू अपना ख्याल रख।
बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना। क्यों बंद है? अल्लाह खैर करे, कहाँ रह गए? कौन है? कोई है? सजल। सजल? आप यहाँ रह गए थे, मैं डर गई थी। कहाँ थे आप? अपने घर में कौन डरता है सजल, क्या हुआ है? लाइट चली गई थी और आपको पता है हमारे घर में कोई था। मैंने खुद वहां देखा है किसी को। आप देखें। हंस रहे हैं। सुनी तो और क्या करूं यार सजल, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डरपोक हैं। बहुत बुरे हैं आप। एक तो मैं डर गई थी, मेरी जान निकल गई थी, और आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर। मुझे बात ही नहीं करनी। सॉरी, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो नीचे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए लाइट चली गई है। परेशान मत हो आप। आप कहाँ रह गए थे? आपका नंबर भी ऑफ था, मैं बहुत डर गई थी। आई नो मेरा फोन बंद था, ऑफिस में बिजी इतना था, इतना ज़्यादा काम था कि मैं चार्ज भी नहीं कर पाया। आइंदा देर से नहीं आऊँगा, प्रॉमिस। और अब तो वैसे भी देर से नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मेरी बेगम साहिबा का दिल तो छोटी चिड़िया जितना है। अब इतनी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितनी बात है फिर? अशर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कब से। मुझे बात ही नहीं करनी है। अब नहीं उड़ाऊंगा। अरे यार, मजाक हो सकता है हमारे बीच, ऐसा क्या हो गया? हाय। हाय, हो गया तुम्हारा काम? हाँ। गुड। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना कहती तो ये काम ना होता। दोस्त कहती नहीं हूँ, दोस्त मानती भी हूँ, और मुझे अच्छी तरह आती है दोस्ती निभाना। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि सिर्फ काम पड़ने पर याद करो। अरे जैसी बात नहीं है, मैं दिल से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, और एक दिन वक्त आने पर यह साबित भी कर दूंगा। इसीलिए उस दिन खामोश हो गए थे? तो खामोश नहीं था बाबा, नहीं था खामोश, बस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। बस करो। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता ना, तुम कभी उससे शादी ना करते। इस बात को मानो कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और मैं आज तक तुम्हारे साथ मुखलिस हूं। रीच, मैं हमेशा से तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूं। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, और ये बात सच है कि जो भी इंसान तुम्हें मिलेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो इंसान तुम भी तो हो सकते थे ना, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को कभी अहमियत ही नहीं दी। क्यों? अरीज, वो मोहब्बत ही क्या जो मिल जाए।
असल मोहब्बत वही अमर होती है जिसमें जुदाई मुकद्दर हो। बस करो, ये फजूल की बात है। ये डायलॉग ना स्क्रीन पर ही मारा करो तुम। मैं नहीं पिघलने वाली तुम्हारे इन खोखले जुमलों से। अच्छा प्लीज अब रोना तो बंद करो ना। कब तक ये एक बात अपने दिल से लगा कर रखी रहोगी? दिल का पता नहीं मुझे, तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, बस इसीलिए मजबूर हूँ, वरना इतनी कोई खास बात नहीं है तुम में। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत बड़ी कमबख्त चीज होती है। जो तरसता है उसे मिलती नहीं, जिसे मिल जाए उसे कदर नहीं। छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम्हारा एग्रीमेंट आ गया है ना? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। अरे बाबा पहले चेक तो आने दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। तुम और तुम्हारे वादे। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? बात अगर शुरू होगी ना बहुत दूर तक जाएगी। छोड़ो, मैं ही खिला देती हूँ। हाँ मतलब इसका भी एहसान तुम जताओगी बात में। आज तक मैंने कोई एहसान जताया है तुम पे? अच्छा मेरी माँ, तुम जीती। चलो चलो। आप लोगों ने भी तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। मुझे सामने जो हल नजर आया मैंने वो ही कर लिया। लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह गवाह, मैं भी कोई सुकून से नहीं हूं अपनी मां को नाराज करके। एक वाहिद आप ही तो है मेरी जिंदगी में जो मेरा दर्द दुख समझ सकती है। फिर झूठ, फिर ड्रामा। अगर माँ का इतना ही ख्याल था तो ये सब कुछ करती ना। अब फरीद तो कुछ भी कर ले, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। बाजी, बाजी, क्या हुआ है? अब क्या नुकसान कर दिया तुमने? उस दिन गिलास टूट गया था गलती से बाजी, आपने तो ताना ही बना दिया इस बात का। अच्छा बताओ क्या काम है? ये मोबाइल बज रहा था बाहर आपका, वही देने के लिए आई थी, मगर आपको तो मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। इधर दो मेरा फोन और जाके काम करो। जितनी तेज जबान चलती है ना तुम्हारी, इतने हाथ चले ना तो क्या ही बेहतर हो। जाओ। हाँ लीजिए। अम्मी कहाँ थी आप? कब से कॉल कर रही थी आपको? कहाँ होंगी, घर पे हूँ। फोन जो था वो बाहर था और मैं कमरे में आ गई थी। आपने परेशान ही कर दिया था। कितनी देर तक आपका नंबर बिजी जा रहा था? किससे बात कर रही थी? अशर से कर रही थी। लेकिन अशर भाई तो मुझे कॉल करके कह रहे थे कि आप उनकी कॉल नहीं उठा रहे। हाँ वो मैंने अशर को फोन किया था तो मिल नहीं रहा था, तो बस उसके बाद बेदहानी में बाहर ही फोन छोड़ के खुद कमरे में आ गई थी। मैं इंतजार कर रही थी उसके फोन का। आप सच कह रही हैं ना? अच्छा, अब ये दिन आ गए कि तुम माँ पे शक करोगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। अपने काम पे ध्यान दो अली से, मेरी माँ मत बनो। अच्छा आप भाई को कॉल कर लीजिएगा। हाँ हाँ कर लूंगी। चलो खुदा हाफिज।